इंटरव्यू में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। देखिए, जो प्री और मेंस स्टेज बिल्कुल अलग चीज होती हैं और इंटरव्यू बिल्कुल अलग चीज होती है। पहली बात तो मैं आप सभी का बोझ माइंड का हल्का कर दूं ये कह के कि इंटरेस्टिंगली इंटरव्यू की और जो स्टेट सर्विस है, यूपीएससी है, उसमें इंटरव्यू कैन मेक और ब्रेक यू। एचसीएस में ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट लास्ट टाइम से। बिकॉज मार्क्स थोड़े से कैप्ड ही आते हैं, अधिकतर लोगों के मार्क्स बहुत लिमिटेड रेंज में आते हैं पहले। अभी प्रोसेस इतना फेयर स्क्वायर एंड एसओपीज इतने क्लियर हैं कि ना तो किसी के बहुत ज्यादा आते हैं ना किसी के बहुत कम आते हैं। तो मोस्ट लाइकली एक मिडल रेंज ही है जिसमें सब लोगों के नंबर आते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली इस बार कितने मार्क्स का इंटरव्यू मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई थिंक 75 मार्क्स का होता था पहले तो। एंड उसमें वो एक उन्होंने लास्ट टाइम एक प्रोसेस लिया था जो प्रोबेबली अब की बार भी वो लेंगे कि हरियाणा में थोड़ा बायस की एलिगेशंस रहते थे पहले, उस चीजों को दूर करने के लिए और फेयर बनाने के लिए उसमें वो क्या करते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स दैट कैन बी गिवन टू अ कैंडिडेट और द लोएस्ट मार्क्स दैट कैन बी गिवन टू कैंडिडेट इनफॉर्मली वो फिक्स कर देते हैं ताकि एक छोटी सी रेंज हो, उसी में लोगों के नंबर आए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन फ्लक्चुएशन आ जाए, कहीं बायस ना हो जाए, किसी को फेवर या डिसफेवर ना हो। तो जो आपका मेंस का स्कोर है, टू बी ऑनेस्ट, दैट विल एक्चुअली आपकी रैंक को वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से। ये मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत लोग कई बार इस बात के बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इंटरव्यू, यहाँ तो इंटरव्यू का उतना ज्यादा स्ट्रेस मत मानना, बिकॉज मेंस के ही मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे। मार्क्स मुझे याद है लास्ट टाइम अधिकतर लोगों के मार्क्स 40 और 50 के बीच में थे आउट ऑफ 75, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, अनलेस यू डू समथिंग डिफरेंट, दिस वाज द मार्क्स रेंज। एंड उसमें भी आई थिंक 45 से 50 तो बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच थे। तो मतलब आपको इंटरव्यू की ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटरव्यू में यहाँ क्या होता है, पैनल इंटरव्यू आपका लेता है एंड उसमें यूजुअली 5 लोग होते हैं, 5 लोग मार्क्स देते हैं, फिर उसका एवरेज आउट होता है। एंड एवरेज आउट में इस सबके एवरेज से ही मार्क्स आ जाते हैं, रादर देन किसी का बहुत ज्यादा बढ़िया है बहुत ज्यादा खराब। तो वो आपकी टेंशन, आई वुड सजेस्ट कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस इतना फेयर कर दिया है, एंड दैट इज अ मतलब ग्रेट थिंग मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के लिए, कि इंटरव्यू में ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू स्टार्ट विद, बिकॉज इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना कूल काम मेंटेन करना है। एंड वंस यू नो कि इंटरव्यू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मार्क्स ऑलमोस्ट एक बहुत ही कम रेंज में वेरी करते हैं, तो देन यू कैन बी रिलैक्स्ड कि आपका जो एक्चुअल स्कोर है फाइनल रिजल्ट का, दैट इज मेजरली डिटरमाइंड बाय योर मेंस मार्क्स। तो आपको उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और उससे आप रिलैक्स हो सकते हैं। अगर मेंस में आपके बहुत ठीक है तो आप ऑलरेडी रिलैक्स मार के आपको पता कि हो ही जाएगा आप। तो अब मैं आता हूँ इंटरव्यू के माइंडसेट पे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होता है तो थोड़े टेंशन में आते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लें, तो फिर हजारों चीज पढ़नी स्टार्ट कर देते हैं। एंड दैट इज, बात भी ठीक है, कुछ भी आ सकता है यार। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि नॉलेज का टेस्ट तो वो है नहीं। आपने और भी कई जगह इंटरव्यू के बारे में टिप्स एटसेट्रा या बेसिक पढ़ा होगा कि इंटरव्यू में क्या इशू होता है। तो इंटरव्यू इज नॉट अबाउट नॉलेज, इंटरव्यू अबाउट इज अबाउट पर्सनैलिटी। क्या आप जैसा एक ऑफिसर का कंडक्ट होना चाहिए, एक ऑफिसर की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्या आप वैसी पर्सनैलिटी रखते हैं? एंड उसमें कुछ ये भी नहीं है कि कुछ स्पेशल चाहिए आप में, ये बिल्कुल ध्यान में रखना, दे डोंट वांट सम स्पेशल सुपर इंटेलिजेंट पीपल। सरकार को अपने काम करवाने के लिए अधिकारी चाहिए होते हैं कॉमन सेंस वाले। कॉमन सेंस आपकी ठीक होने चाहिए, क्योंकि आपको इतनी चीजों के साथ डील करना पड़ता है लाइफ में, और हर चीज की नॉलेज आपको नहीं होगी। आप मान लो किसी पोस्ट पे हो, वहां आपको कुछ पता है, ये हो सकता है कि आप किसी और पोस्ट पे जाओ तो उस चीज की सारी चीजें आपको एक्चुअली पढ़नी पड़ेंगी। तो मतलब नॉलेज इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट, टू बी ऑनेस्ट। आप में कॉमन सेंस होनी चाहिए, एबिलिटी टू लर्न होनी चाहिए। ये चीजें आपने वैसे डेमोन्स्ट्रेट कर दी हैं कि आपका प्री क्लियर हो गया, आपका मेंस क्लियर हो गया, तो यू हैव द बेसिक नो हाउ ऑफ द थिंग्स। तो इसी मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि द नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग योर प्री एंड मेंस इज सफिशिएंट एनफ टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। आपको नॉलेज के लिए भी ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा टेंशन में और बहुत सारी किताबें एकदम उठा लें, या बहुत सारे सोर्सेज रेफर करना स्टार्ट कर दे, या ऐसा कुछ करना। मतलब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ज्यादा चीजें मत पढ़िए। आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आप इंटरव्यू स्टेज पे आए हैं, इट मीन्स आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं अभी तक, एंड तभी आप यहाँ आए।
अभी इस स्टेज पे आप अपना टाइम का सदुपयोग कीजिए टू थिंक अबाउट हु यू आर एंड हाउ यू डील विद द वर्ल्ड एज अ पर्सन। ये मतलब बड़ा थ्योरेटिकल लगेगा आपको कि क्या बात है, लेकिन ये बड़ा जरूरी है। इंटरव्यू स्टेज पे इट इज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी। एंड जब दूसरा आदमी आपकी पर्सनैलिटी को जज करे उससे पहले आप एक बारी एटलीस्ट टेक अ स्टेप इनसाइड योरसेल्फ, कि आप खुद की पर्सनैलिटी थोड़ी समझ लोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो ओवरऑल सरकार मतलब वैसे तो किसी भी नौकरी में ये कहूंगा, और सेम गोज फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो, कि एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी की जरूरत होती है। कॉमन सेंस, बैलेंस्ड पर्सनालिटी। किसी भी चीज के बारे में कोई एक्सट्रीम व्यू नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि आपको इतने लोगों से डील करना है, इतने टाइप के काम करने हैं। तो बैलेंस इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको नहीं भी आएंगी, तब आप लेटर ऑन अपनी जिंदगी में आप सीखोगे। अब जैसे मैं सिटी मजिस्ट्रेट हूँ, तो सिटी मजिस्ट्रेट का काम होता है डीसी ऑफिस चलाना एक्चुअली। और आपको पता होगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में डीसी इज द काइंड ऑफ अ कोर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अराउंड जिसके चारों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। एंड वहां कोई 1000 चीजें अलग अलग डिपार्टमेंटों की, तो वो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एट दिस स्टेज। वो चीजें आप पढ़ लेंगे जब बैठेंगे। तो जो वहां एबिलिटी होनी चाहिए कि ओपन माइंडेडनेस, की आप नई चीजें देख सकें, समझ सकें, बहुत जल्दी लर्न नई चीजों को लर्न भी कर लें। और आजकल गवर्नेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हो गया है, एक पहले का जमाना था ऑफिसर इलीट होते थे, बहुत कम लोग उनसे मिल पाते थे। तो उस जमाने में उन चीजों की क्या पता नहीं जरूरत पड़ती हो, बट आजकल एक सिटीजन सेंट्रिक सिस्टम है चीजों में, कि पीपल सेंट्रिक है तो सिटीजन सेंट्रिक है, तो आपको पब्लिक डीलिंग आना बहुत जरूरी है। एंड इंटरव्यू एक्चुअली टेस्ट ही उसी चीज का है मेरे अकॉर्डिंग, तो कि आप लोगों के साथ डील कैसे करते हो, हाउ डू यू टॉक टू देम, क्या आप उनकी बात सुनते हो, नहीं सुनते, और आप डिसीजन कैसे लेते हो। डिसीजन का मतलब वहां तो डिसीजन क्या मतलब, जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछेंगे वो तो टेक्निकली जो आप जवाब दोगे वो उस बारे में आपका डिसीजन नहीं है, कि आपसे किसी चीज के बारे में आपकी राय मांग ली और आपने वहां राय दे दी। तो असल में अगर वो आपकी एक्चुअल राय है तो ऑफिस में आप काम भी वैसे ही करोगे। तो असल में पूरा का पूरा प्रोसेस है हाउ टू, मतलब जीरो से इसको फिगर आउट करना स्टार्ट कर दे सरकारी आदमी की जो कोर कैपेबिलिटी कैसे टेस्ट होती है। देखो हम कोई स्पेशलाइज लोग तो है नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं, एचसीएस हो गया या इवन आईएएस भी हो गया, वो स्पेशलाइज लोग नहीं होते हैं। तो आपकी नॉलेज की टेस्टिंग का कोई पॉइंट नहीं है। नॉलेज आपने जनरल, आपने सब हो गया टेस्ट प्री में। आपकी टेस्टिंग होती है आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी, आप पब्लिक से कैसे डील करोगे, आप गवर्नमेंट का वर्क एनवायरनमेंट होता है उसमें कैसे अपने आप को परफॉर्म करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट का एनवायरनमेंट प्राइवेट सेक्टर के एनवायरनमेंट से बहुत अलग होता है, बिजनेस के एनवायरनमेंट से बहुत अलग होता है। तो मतलब इंटरव्यू केवल यही जांचने के लिए किया जाता है कि आप गवर्नमेंट के सिस्टम में काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या आप वहां सही काम कर सकते हो। एंड उस मापने के पैमाने तो चलो हर आदमी अलग तरह से, देखो इंटरव्यू में 5 लोग होंगे, हर आदमी अलग तरह से सोचता है, लेकिन कुछ चीजें यूनिवर्सली अच्छी होती हैं। मतलब 5 टाइप के आदमी बिल्कुल 5 टाइप की राय रखते होंगे, बट कुछ टाइप की पर्सनैलिटीज हैं, कुछ टाइप का एटीट्यूड होता है, एक टाइप का बिहेवियर होता है जो सबको अपील करता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका अच्छा बिहेवियर है दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं बताना चाहूंगा कि आप सोचो कि मैं ऐसा कुछ बता दूं और इंटरव्यू जाके जस्ट क्रैक एवरीथिंग। ऐसा कुछ नेसेसरी भी नहीं है। इंटरव्यू ऐसे नहीं जो मतलब 20-25 मिनट लगती हैं, इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता। उस 20 मिनट में, 25 मिनट में 5 लोग आपको देख रहे होते हैं बस। दे लुक एट यू, दे आस्क समथिंग आउट ऑफ यू, एंड समटाइम्स वो ऐसी चीजें पूछेंगे एंड जिससे आप थोड़ा सा विचल जाओ। एंड वो आपको बस जज करते हैं कि आदमी आप बिहेव कैसे कर रहे हो। ओवरऑल इट्स अ बिहेवियर का टेस्ट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप थोड़ा सा समय लो एंड अपने बिहेवियर को एनालाइज करो। हाउ आप कैसे लोग, जैसे आप किसी से बात करते हो तो क्या आप उनकी बात सुनते हो, या उनके बोलने से पहले ही आप बीच में स्टार्ट कर देते हो बात कहना। तो देखो लिसनिंग एबिलिटी का टेस्ट वो होता है, जैसे कोई इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ रहा है एंड क्या आप उसकी पूरी बात सुन के थोड़ा सा गैप लेके प्रोसेस कर रहे हो, या सीधा ही आंसर देना स्टार्ट कर रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आप करेक्ट आंसर भी दे रहे हो बट आप उसकी बात पूरी सुन भी नहीं रहे, इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली। इसका मतलब ये आप सुनते नहीं लोगों को। और हमारी एज में होता भी है, जब हम पढ़ते लिखते हैं तो कंपैरेटिवली हमको आसपास के लोगों से थोड़ी ज्यादा नॉलेज होती है एंड वी थिंक वी नो एवरीथिंग। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हर दिन ये फील करता हूँ कि मुझे कितने कम नॉलेज है चीजों की, टू बी ऑनेस्ट। एंड ये बाद में पता लगता है आपको कि इतनी सारी चीजें हैं जो भी आपको जाननी बाकी हैं। तो वो कोई भी आपसे कुछ पूछे तो ये बात जरूर अपने जहन में रखें
कि आपको सभी चीजों का नहीं पता है, और क्या पता जो चीज पूछ रहा है उसका टॉप ऑफ द माइंड आंसर देने की बजाय जो वो बात बोले उसकी पूरी बात सुनिए आप। ये पॉइंट नंबर 1 है। अब आपने उसकी बात सुन ली, अब उसका जवाब देते टाइम क्या बात ध्यान ध्यान रखना है। पहले तो अब बहुत सारे लोगों को शायद से ना एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है गवर्नमेंट सिस्टम में काम करने का या किसी भी हायरार्किकल सिस्टम में काम करने का, तो वहां इट इज वेरी नेसेसरी टू टू गिव अप्रोप्रिएट क्या बोलूं मैं, अप्रोप्रिएट रिमार्क्स देना किसी चीज में। जैसे मान लो आपके सीनियर हैं, आप उनसे कैसे बात करोगे? देखो कॉलेज के सीनियर से आप बहुत अलग तरह से बात कर सकते हो, बट वहां जो 4-5 लोग हैं उनसे आप कैसे बात करोगे? मतलब क्या आप उनको क्या समझते हो? जैसे मैं तो इस नौकरी में आ गया तो मुझे पता है डीसी मेरे बॉस हैं, डिविजनल कमिश्नर उनके बॉस हैं, एफसीआर उनके बॉस हैं, चीफ सेक्रेटरी उनके बॉस हैं, यू नो। तो एक हायरार्की बिल्कुल मेंटेन रहे, एंड हाउ एवरीवन इन हायरार्की talks to their senior, talks to their junior, and that is very important. And कई बार हमें इंटरव्यू में उन चीजों की नॉलेज नहीं होती है, हम सोचते हैं हमारा नॉलेज का टेस्ट है, तो वी थिंक एज इफ कि कोई ट्रिविया कंपटीशन है, वी गो देयर, वी हम ऐसी तरह से बात करते हैं एज इफ वी डोंट केयर फॉर एनीथिंग। तो थोड़ा हायरार्किकल सिस्टम में ये आपको समझना है कि ट्रीट देम एज योर बॉस, टू बी ऑनेस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बिकॉज दे आर टेस्टिंग यू। कैन यू, आप गवर्नमेंट सिस्टम में काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हायरार्की को समझना और हायरार्की के अकॉर्डिंग बिहेव करना। तो वो मैं आपको कहूंगा कि जब भी कोई किसी से बोले तो सर मैम, एक अप्रोप्रिएट एटिकेट्स, मतलब आई कैन नॉट, मैं बता नहीं सकता एटिकेट्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंटरव्यू में। मतलब नॉलेज की इंपॉर्टेंस 2% है, 98% इंपॉर्टेंस एटिकेट्स की है। हाउ डू यू टॉक टू पीपल, हाउ डू यू डील विद देम, कैसे आप उनको सुनोगे, कैसे आप उनका जवाब दोगे। जवाब के लिए मैं तो देखो एक बात, बहुत लोग जब इंटरव्यू के बारे में जब पढ़ते हैं तो दे थिंक अबाउट कि क्या जवाब देंगे नॉलेज वाइज। वो मैं आपको एक्चुअली बोलता हूँ कि कोई किसी भी चीज का, अनलेस कोई क्वेश्चन फैक्चुअल है, उसके 1000 आंसर हो सकते हैं, सारी सब्जेक्टिव चीजें हैं। गवर्नमेंट में कोई भी डिसीजन होता है तो सारी एक, मान लो कोई पॉलिसी है, कुछ काम है, तो 1000 व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, हर व्यू पॉइंट ठीक भी है। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ये पढ़ लो, ये बोल दो, ऐसी बोल दो, उस चीज का वो जवाब दे दो, मतलब 10 टॉपिक है इस बारे में, ये राय। आई डोंट थिंक वो मैटर भी नहीं करता। आपकी बहुत इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो सकती है, कुछ भी किसी चीज के बारे में कोई भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो सकती है, बट आपको समझना ये है कि उसको कैसे आपको एक्सप्रेस करना है, एक एटिकेट्स का उस टाइम कैसे ध्यान रखना है। आप एक बार काम कीजिएगा, आप ना मिरर के सामने बैठिएगा एंड किसी चीज का जवाब देके देखिए अपने आप को, एंड जिन आपको रियलाइज होगा कि हमारी पर्सनालिटी में, हमारे बोलने के तरीके में कितना एटीट्यूड है, या कितना हम फास्ट बोल रहे हैं, स्लो बोल रहे हैं, और या फिर हम मतलब एक बात करने का तरीके से अगले जो सामने हमारे बैठे हैं उनको कैसा लग रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड आप थोड़ा रिफ्लेक्ट, मैं चाहूंगा कि आप रिफ्लेक्ट करें आज, मतलब 1-2 घंटा लेके शाम को बैठ के रिफ्लेक्ट की, जब आप बोलते हैं तो सामने वाले को कैसा लगता है, द वे जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो कैसी फील होती है। मतलब हर आदमी की पर्सनैलिटी देखो, कुछ लोग नेचुरली आर टैलेंटेड फॉर दिस इंटरव्यू थिंग, बिकॉज उनको उनका जो बात करने का जो सलीका है इतना अदब वाला होता है कि दे आर प्री डिटरमाइंड टू गिव देयर बेस्ट। उनका ऑलरेडी, मतलब उनकी पर्सनैलिटी देख के आदमी खुश हो जाता है। तो आपको, मतलब इंटरव्यू का जितना भी टाइम बचा है उसमें इसी चीज पे काम मैं चाहूंगा कि आप करें, कि आपसे मतलब आपसे मिलके हर आदमी खुश हो जाए, यू नो, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपसे। एंड वही लोग आगे जाके एज एन ऑफिसर भी सक्सेसफुल होते हैं। लेट मी टेल यू, हमारे पास ऑफिस में पता नहीं हजारों तो नहीं कहूंगा, रोज 200-300 लोगों से मुलाकात जरूर हो जाती है। अगर आप एक ऐसे पर्सनैलिटी हो, लोग आएंगे आपके पास, एंड आपसे मिलने के बाद जब वो गेट से बाहर जा रहा है उसे कैसी फीलिंग आ रही है, दैट इज द मेजर ऑफ योर परफॉर्मेंस। कि क्या वो दुखी गया है, खुश गया है, उसे कैसा लग रहा है, कि क्या उस आपके मिलने के बाद उसका गवर्नमेंट में या स्टेट में उसका अफर्मेशन बढ़ा है, या वो एकदम गाली देता हो गया है, क्या सरकार ये वो सब। तो मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि यू लीव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल, एंड फॉर दैट आई थिंक एवरीथिंग कम्स अबाउट, मैंने जस्ट बोला एटिकेट्स के बारे में ही चीजें आती हैं। मतलब आपको देख के अगले को कैसे फील आ रही है, यार आपका नॉलेज के देख के कोई नंबर नहीं देगा, क्योंकि सारे विद्वान पहुंचते हैं इंटरव्यू देने, नॉर्मल आदमी तो कोई पहुंचता नहीं, पढ़े लिखे ही सब लोग होते हैं। एवरीवन इज वेरी वेल रेड, सबको सब पता है उनको भी। और जो आपके सामने बैठे हैं उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत हाई पोजीशंस पे वो रहे होते हैं, तो पता उन्हें भी सब बातों का है। तो कोई नॉलेज का कोई, मतलब आप ये बात मान समझ जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कि इट इज नॉट अबाउट नॉलेज, तो डोंट गो देयर एंड शो ऑफ सम नॉलेज।
बेस्ट पॉइंट इज गो देयर एंड शो ऑफ योर गुड पर्सनैलिटी, बी ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। आप जैसे जाएं तो बैठने से पहले, जैसे आप मान लो मेरे ऑफिस में कोई आता है, ऑफ कोर्स अंग्रेजों का जमाना नहीं है ये, कोई भी आके बैठ सकता है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है मेरे से उसको। मतलब मेरे सामने कुर्सी रखी है तो पूछने की एब्सोल्युटली जरूरत नहीं है, मैं मानता भी नहीं हूँ कि पूछने की जरूरत है। अंग्रेजों के जमाने में कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसको बोलते थे कुर्सी नवीस, कि भाई जिसके पास वो एक सर्टिफिकेट होता था कुर्सी नवीस, वही सरकारी ऑफिस में जाके चेयर पे बैठ सकता था। तो लेकिन अब देखो हम इंडिपेंडेंट हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न डेमोक्रेसी है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। बट आपसे मिलने जब कोई आएगा ना, और कोई आता है और वो नमस्कार करके कहता है जी मैं बैठ जाऊं, तो मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट इट शोज कि दैट पर्सन इज ए गुड पर्सन, ही हैज ए गुड बिहेवियर। तो वो चीज आपको, मतलब मैं चाहूंगा कि आप उस चीज को सोचें कि जब आप किसी से मिलके आपका दिल खुश होता है तो क्यों होता है, क्या चीज आप आदमी में देखते हो, तो वो उसका गुड बिहेवियर है ना। कि आपसे पहले, क्योंकि वहां डिसीजन मेकिंग हो रही है 20 मिनट में, अब 20 मिनट में तो क्या देखोगे, 20 मिनट में आदमी को ओवरऑल वाइब भी चेक होती है। और टेक्निकल इंटरव्यू से वाइब चेक कि आदमी क्या फिट है गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट का फिट होने का क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको, लोगों के साथ काम करना है। एक नीचे तो आपके लोग हो गए जिनको आप सर्व करना है, ऊपर हो गया आपके ऊपर एक बड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, जिसको हायरार्किकल एटीट्यूड बहुत जरूरी है उस चीज में, कि आपको समझना कि आपसे ऊपर बहुत लोग हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी एंड वी हैव टू गेट इट डन। तो एक तो वो चीज समझना कि ऊपर वालों की इंस्ट्रक्शन कैसे लेनी है, हाउ टू मैनेज योर बॉस एंड उसका बॉस एंड ऑल दैट, एंड हाउ टू डील विद पब्लिक। एंड वहां पे बॉस ही ना होना, कि भाई कैसे आप लोगों के साथ ऐसे डील करो कि दे फील लाइक कि भाई एकदम ऐसे दोस्त से मिल रही, ऑफिसर से क्या मिले। तो दो चीजें हैं, वही माइंडसेट आपको देख के जाना कि जब आप इंटरव्यू में घुसोगे तो आपको देख के वो अगला क्या फील लेगा, कि क्या ये एक एरोगेंट आदमी है, या क्या ये इगोस्टिक आदमी है। क्योंकि आपके जवाब देने के तरीके से एक्चुअली बहुत लोगों को लगता है कि नॉलेज नॉलेज से कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपकी ओपिनियन से भी नहीं फर्क पड़ता, आप कोई भी ओपिनियन रख सकते हो सामने वाले से टोटली डिफरेंट। बट आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि मतलब उसमें ईगो ना नजर आए। मैं तो पहले कहूंगा आपको ईगो रखनी देनी छोड़ देनी चाहिए, सरकारी नौकरी में ईगो चलती नहीं है, क्योंकि आजकल जैसा माहौल है, इट इज मोर अबाउट आउटपुट एफिशिएंसी, इट इज वेरी लेस अबाउट ईगो। आप मतलब ईगो से ज्यादा चीजें नहीं चला सकते। तो उसके मतलब आपको जब आपसे कुछ पूछे तो बड़ा अच्छे से प्रोसेस करना उस चीज को, सोचना, और फिर बड़ी इज्जतदार तरीके से उसको जवाब देना। फिर ये हो भी सकता है कि वो आपको एकदम ऐसा काउंटर करे जिससे आपका जवाब लगेगा कि यार ये, मतलब मैंने तो इतने अच्छा जवाब दिया था, इसने ये सेकंड ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको मतलब धैर्य नहीं होना, बड़ा कूल काम होके। कई बार क्या होता है कि वो आपसे 3-4 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछेंगे एंड आपका एक आंसर पूरा नहीं होगा, उससे पहले वो दूसरा पूछ लेगा। तो आपको टेक्निकली वहां बहुत वियर्ड सा लगेगा, बट वो पूछ लेंगे प्रोबेबली। तो उसमें आपको बिल्कुल कूल रहना है, जो भी वो पूछे बिल्कुल, मतलब क्योंकि जितना आप शांत रहोगे उतने आप, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, उतने ज्यादा आपको वो हाई स्टेम में देखेंगे कि दिस पर्सन नोज हाउ टू डील विद पब्लिक। क्योंकि जब आप पब्लिक के साथ डील कर रहे हो तो एक बोलेगा, एक कुछ दूसरा बोलेगा, तो 5 चीजें बोलते हैं। लेकिन ऑफिसर की क्वालिटी वही कि बिल्कुल कूल काम तरीके से हर किसी की बात सुनना, एंड फिर समझदारी से जो भी डिसीजन लेना हो लो, बट उसको समझदारी से लोगों को बताना, कन्विंस भी करना। फिर भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, एंड टू बी ऑनेस्ट कलम की पावर आपकी थी, आपने डिसीजन ले लिया और कर दिया, कुछ कोई उखाड़ नहीं सकता कुछ आपका, आपने कर दिया जो करना था। बट आपको फिर भी मान लो 40% लोग लाइक नहीं करते उस डिसीजन को और 60 लोग लाइक करते हैं, तो 60 लोग, उन 40 लोगों के साथ तो जीना तो है ही ना आपको, वो तो रहे तो उधर ही गए। तो उन लोगों को भी फोल्ड में लाना, चाहे उनकी ओपिनियन डिफरेंट क्यों ना हो। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है किसी भी इंटरव्यू में, कि आप जब घुसो तो दिखे कि बंदे के पास गुड बिहेवियर है, एटिकेट्स है। नॉलेज तो सभी को पता है, आप मेंस करके आए तो यू नो। और अभी भी आप पढ़ लोगे चीजें, उसके बाद भी पढ़ी रहोगे मेंस देने के बाद भी। तो आई डोंट थिंक नॉलेज वाले फ्रंट में यू हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग। द मोर इज, आप अपने आप को शीशे में जाके देखो कि आप कैसे लगते हो। लुक का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपकी पर्सनैलिटी कैसी दिखती है, क्या आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, क्या आप लेस इगोस्टिक, वो सारी मेजर्स हैं पर्सनैलिटी के। यूपीएससी की प्रिपेयर की होगी तो आपने बिहेवियर के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, मेरे ख्याल आई थिंक एवरीवन रीड्स अबाउट दैट। आई थिंक यू शुड गो रीड अबाउट इट, रिफ्लेक्ट ऑन इट, एंड कि सोचिए कि आपको एक सरकार में काम करने वाले आदमी से क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, केवल उन्हीं चीजों की आप स्टडी कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एंड आई थिंक नाउ आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। मैं इंटरव्यू में भी मैं बता सकता हूँ कि कुछ चीजें जैसे मेरे से भी वियर्ड पूछी थी, बट इट इज ऑलमोस्ट अबाउट बिहेवियर। तो उन्होंने बड़ा, मुझे अभी भी याद है कि एक्चुअली क्या है, मुझे ना फैक्चुअल मेमोरी मेरी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारे मेरे से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे।
तो अब क्यों, मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, किसी को नहीं याद रहती, आपको मतलब अगर आपको याद रहती है तो आप यूनिक आदमी है, कोई भी नेक्स्ट। तो उन्होंने 5-6 बैक टू बैक, तो मुझे हर चीज के बारे में बेसिक एस्टिमेशन था मुझे कि इस चीज का आंसर ये हो सकता है, दैट क्योंकि फिगरेटिव क्वेश्चन थे, स्टैट्स वाले कुछ कुछ चीजें, तो मैंने हर चीज का ये बोलता गया कि मेरा आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड दिस, समवेयर अराउंड दिस, एंड यू फील टेल एंड यू बी कंफर्टेबल। एंड अगले को भी पता है कि आपको, मान लो हरियाणा की जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी ले लें, या पर कैपिटा, सॉरी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी तो क्या कैलकुलेट करेगी, पर कैपिटा इनकम पूछ ली, अब आपको नहीं याद कि 1,40,000 है, 1,45,000 है, या 70,000 है, यू आर नॉट श्योर, बट एक बेसिक एस्टिमेट्स, क्योंकि आपने इतना डाटा देखा होता है तो यू नो कि मतलब लाख से तो ऊपर ही हमारी, क्योंकि लाख से नीचे तो बहुत पुअर स्टेट्स आते हैं, 2 लाख से मेरे ख्याल से ऊपर नहीं है, तो यू नो समवन 150 इज अ गुड गेस, एस्टिमेट है, तो आप बड़ा मतलब आपको कूल मेंटेन, क्योंकि बहुत बेसिक फैक्ट है पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट की, और आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आप टफ वाटर्स में ही हो, बट अगर आप कूल एंड काम हो तो आप एक रैशनल गैस लेकर आपको बता सकते हो कि माय एस्टिमेट इज समवेयर अराउंड दिस एग्जैक्ट फिगर, आई कैन नॉट रिमेंबर, अभी इस टाइम पे मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग इतनी ये एस्टिमेट है मेरा। एंड तो मतलब वो आपका कूलनेस ही आपको बचाएगी, और भी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कई बार, तो उन्होंने मुझसे, और जिसका आंसर आपको क्या पता ना समझ में आए, लेकिन आपकी गुड पर्सनैलिटी कैन टेक केयर ऑफ इट। तो मुझे याद है उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में ना ज्यादा रिवर्स क्यों नहीं है, उन्होंने मुझसे पूछा था हरियाणा में ज्यादा रिवर्स क्यों नहीं है, एंड है तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन, आप बोल सकते हो कि यमुना रिवर यहाँ से जाती है वहां, अब मैं भी कंफ्यूज हो गया रिवर क्यों नहीं है, लेकिन जैसे पंजाब में बहुत सारा रिवर्स हैं, हम कंपेरेटिवली हरियाणा में तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने उनसे क्लैरिफिकेशन ले ली, क्लैरिफिकेशन मांगना कोई भी गलत नहीं है, किसी सवाल का बिल्कुल गलत जवाब देने से पहले इट्स बेटर अगर आपको लगता है कि, लेकिन वो भी आपका बात करने का तरीका इतना हम्बल और रिलैक्स होना चाहिए कि अगले को ईगो ना हो जाए उसकी, कि आप कहीं उसके, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखानी है। मैंने पूछा कि सर ये क्वेश्चन मतलब उस टाइम शायद से मुझे याद है, मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया था, कुछ लोग हिंदी में पूछ रहे थे, कुछ लोग, तो उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा था, तो मैंने पूछा था भाई इज इट अ क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, तो ही स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंगली हरियाणा में रिवर कम है, जैसे भी है, क्योंकि पंजाब के साथ डिवीजन इस तरह हुई है कि हमारे पास कोई रिवर ही नहीं है। दूसरा ज्योग्राफिकल रीजन है कि भाई वाटरशेड, मतलब हमारा ऐसा है कि सारे रिवर्स पंजाब की साइड से निकल जाती हैं, हम थोड़े हाई वाटरशेड पे हैं, उससे उस साइड उधर साइड निकल जाती हैं, तो ऑफकोर्स दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो, लेकिन आपने इतना क्लेरिफाई कर लिया कि सर भाई ये, और वो क्या हंसने लगे, और बात भी अच्छी थी कि भाई पॉलिटिकल सवाल है या एक ये ज्योग्राफी का सवाल है कि तो मतलब विद योर बेसिक कॉमन सेंस एंड ह्यूमर यू कैन रिलैक्स सिचुएशन, एंड तो यही मेरा आपसे है कि मतलब आपकी पर्सनालिटी का ही टेस्ट है, एंड बी ए गुड पर्सन, मतलब ट्राई करिए कि आप एक बढ़िया आदमी बनिए, एंड वैसे इंटरव्यू देने जाएंगे तो मैं आपको मतलब बहुत हद तक ये बता सकता हूँ कि बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा, नॉलेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो सकता है आपको 10 सवाल मुझे क्या पता 3 सवाल का जवाब भी ना पता हो, 4 का ना पता हो, तो वहां बड़े हम्बल रह के एस्टिमेट ले सकते हैं तो एस्टिमेट लीजिए, गैस ले सकते हैं तो अगले के, लेकिन बता दीजिए कि मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर याद नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना ये होना चाहिए, उसी प्रकार से कोई, हाँ कई बार होता है कि पोलराइजिंग क्वेश्चन होते हैं इस देश में, की पोलराइजिंग मतलब वैसे तो ऐसे सब लोग कम पूछते हैं बट पूछ भी लेते हैं कई बार, पोलराइजिंग मतलब जिसमें बहुत लोगों की पोलर ओपिनियन हो सकती हैं, वैसे तो पॉलिटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते नहीं है, रिलीजियस क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, कास्ट से रिलेटेड भी नहीं पूछते हैं, बट कई बार ऐसी चीजें पूछ सकते हैं कि किसी बारे में लोगों के व्यू बाइपोलर, क्योंकि हमारा सोसाइटी ना आज के दिन बड़ी बाइपोलर हो गई है, एंड सामने वाले जो बैठे हैं वो भी शायद से पता नहीं किसी मामले में इस साइड एक्सट्रीम में हो सकते हैं, उस साइड में हो सकते हैं, बट आपका काम होना चाहिए मॉडरेट, आपको कोई भी ज्यादा साइड लेने के चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि जिंदगी में आप रियलाइज करोगे कि आप, अभी लोग ज्वाइन करते हैं नौकरी और एवरेज 25 से 30 साल की उम्र के बीच में, आजकल क्या तो थोड़ा जल्दी भी ज्वाइन कर लें, और आपको 30 साल का कम से कम कैरियर होता है, तो उस दौरान पता नहीं कितने पॉलिटिकल बोसेज आगे चले जाएंगे, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज आगे चली जाएंगी, उस दौरान कितनी आइडियोलॉजीज आगे चली जाएंगी, टाइप ऑफ आइडियाज आगे चले जाएंगे, इतना लंबा आपको सर्व करना है, तो उस सफर में आपको बड़ा न्यूट्रल रह के जितना ज्यादा काट सको दैट वुड बी ग्रेट, ना तो इस साइड या ना उस साइड, एंड उसी तरह इंटरव्यू में है कि आपसे टफ क्वेश्चन पूछा जाए तो ना इस साइड जाओ ना उस साइड जाओ, एक मॉडरेट बैलेंस्ड व्यू किसी चीज के बारे में लेना कोई डिफिकल्ट नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, तो और मॉडरेशन
स्मार्ट आदमी को पता होता है कि किसी भी ऐसे पोलराइजिंग सवाल का, जैसे आप हमारा न्यूज चैनल खोल के देख लो, मतलब शाम को आप खोलोगे, मैं तो कभी देखता नहीं हूँ भाई, आप बिल्कुल होते हैं कुछ देखने लायक है न्यूज में मान लो, लेकिन फिर भी आप किसी और के साथ बैठे और आपको देखना ही पड़ेगा, तो अब देखोगे मतलब एक ओपिनियन आएगी बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम इस साइड लेफ्ट साइड, फिर एकदम एक्सट्रीम राइट साइड, मतलब आपका दिमाग चकरा जाएगा यार, ये दोनों आदमी मतलब क्या सोच रहे हैं। तो कई बार एक्चुअली हम भी एक्सट्रीम ओपिनियन होल्ड करते हैं और हमें पता नहीं होता वो एक्सट्रीम है। तो मैं इसी कारण बोल रहा हूँ कि बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक्सट्रीम चीजें अवॉइड करके बेसिक कॉमन सेंस, रिलैक्स माइंडसेट, बैलेंस, उस तरह से आप चीजों के जवाब दीजिए। एंड अपने आप के साथ प्रैक्टिस भी कीजिए कि आपसे कोई सवाल कोई पूछ रहा है, उसमें बैलेंस जवाब क्या होगा उस चीज का, मतलब इंटेलेक्चुअल नहीं है वो, आपको ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि एंड दैट इज अबाउट नॉर्मल थिंग्स होते, जैसे मान लो आप घर पे डिनर टेबल पे बैठे, कोई सवाल आ गया, कोई बात उठ गई, तो आप सोचो कि उसमें उस सिचुएशन में सबसे एक्सट्रीम जवाब क्या हो सकता है, व्यू पॉइंट स्टैंड लेना, और उसका अपोजिट एक्सट्रीम क्या है और एक मॉडरेट क्या है। तो आपने देखा होगा कि हमारी फैमिली में ना कुछ लोग होते हैं जो कभी लड़ाई के अंदर घुसते ही नहीं, उनका स्टाइल ही ये होता है, मतलब उनसे कोई लड़ाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनका वो व्यू पॉइंट किसी चीज के बारे में स्ट्रांग नहीं, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। जैसे हमारी यूजली आप मदर्स को देखोगे, मदर्स होती हैं ज्यादा रिलैक्स, मतलब आप कुछ और बोल रहे हो, आपका ब्रदर कुछ और बोल रहा है, आपकी सिस्टर कुछ और बोल रही है, तीन लोग हैं, बिल्कुल लड़ाई मची हुई है, लेकिन आप देखना मदर बिल्कुल कूल एंड काम है, उसे पता है मतलब एक्सट्रीम को है। और हर आदमी लड़ाई जब ही होती है जब हर आदमी सोचता है कि मेरा व्यू पॉइंट नॉर्मल है, बट वेर एन उनका व्यू पॉइंट थोड़ा एक्सट्रीम होता है एंड दूसरे के साथ रिकंसाइल करना मुश्किल हो जाता है। तो सरकारी आदमी का व्यू पॉइंट एक्चुअली उस मदर की तरह होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स काम वाला, कि बीच का एक व्यू पॉइंट लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे फैक्शंस के साथ डील करना है। तो मेरा वही क्रक्स है सारी चीज का। मैंने आपका काफी समय ले लिया मेरे ख्याल से एक छोटी सी बात बताने में, कि बैलेंस, काम, थोड़ा सा कूल हेड रखना, एटिकेट्स, ग्रेट बिहेवियर, चाहे हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, मैटर नहीं करता, दोनों भाषाओं में सभ्य मानस, मतलब सभ्य हो, आप गुड ह्यूमन बीइंग हो सकते हो किसी भाषा में बोलो आप। तो यही मेरा क्रक्स है कि अगले को आप रिस्पेक्ट दो। एंड ट्रस्ट मी, सबसे बड़ी, मतलब आपने देखा होगा आपके कनेक्शन में कुछ लोग होते हैं जिनकी इतनी ज्यादा नेटवर्किंग होती है, वो हर किसी से उनकी सेटिंग होती है, वो हर किसी कहीं भी कॉन्टेक्ट निकाल लेते हैं। एंड अब नोटिस करना, कुछ लोग होते हैं ऐसे, एंड आप कारण ढूंढने जाओगे तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं वो आदमी कुछ नॉलेजेबल है, ऐसा भी नहीं है वो लोगों को रिश्वत देता, नहीं, जस्ट बिकॉज हिंदी में एक इंटरेस्टिंग वर्ड होता है वाकपटु, वेरी स्मार्ट इन टॉकिंग। तो उस वो जिससे बात करते हैं उसी के मन को वो भा जाते हैं, इसी कारण वो बहुत सारे लोगों से उनकी नेटवर्किंग रहती है, वो फलाने नेता को भी जानता है, फलाने अफसर को भी जानता है, फलाने को भी जानता है, सब उसकी हर जगह सेटिंग। क्यों? क्योंकि ही इज सच अ ग्रेट गाय, मतलब द वे ही टॉक्स टू पीपल, बिकॉज उसकी सेटिंग हो जाती है, क्योंकि वेन एवर ही गोज समवेयर ही इज लाइक्ड, मतलब आदमी वो 2 दिन कहीं जाए और तीसरे दिन नहीं जाए तो आदमी कहेंगे वो नहीं आया यार, वो कहाँ रह गया, बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट गाय, ह्यूमरस गाय, रिलैक्स्ड गाय, कूल, मतलब काम। सो आई थिंक फॉर इंटरव्यू वन शुड बी दैट, बिकॉज एट द एंड इट इज ऑल अबाउट हाउ यू मेक जो सामने इंटरव्यूअर उसको फील। नॉलेज का तो टेस्ट है नहीं, तो नॉलेज तो आपको है ही, अगले को भी है, बट वो आप उसको कैसा फील कराते हो, कि आपके ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं टू बीनेस, तो आपके ट्रेड्स दिखते हैं इंटरव्यू में कि गुड बैड, तो वो चीजें आपको कंट्रोल करनी है। एंड उसके लिए आप चाहो तो शीशे के सामने बैठ के कर सकते हो, या आपने किसी फ्रेंड के सामने बैठ के उससे, वो आपसे कुछ पूछे और आप जवाब दो, और फिर देखना आप अपने बिहेवियर को कि क्या आप उससे आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हो कि नहीं करते। अब बहुत लोगों की बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम है, बहुत लोग उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि उनसे कोई सवाल पूछे उनको, या तो वो बिल्कुल ही एकदम ऐसे जवाब देते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं, मैं मेरे को सब पता है, या फिर वो उससे उसे ना उसे आई टू आई कॉन्टेक्ट ही अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। तो उसमें मॉडरेट ही है कि बिल्कुल शांति। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत लोगों ने क्योंकि फॉर्मली इंटरव्यू नहीं दिया या सिचुएशंस के साथ नहीं डील किया, क्योंकि हम लोग इस एज में केवल पढ़ते हैं अभी तक, हमने फॉर्मल सिचुएशंस का पता ही नहीं हमें। तो वो फॉर्मल सिचुएशन में आपको कैसे किसी से आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके उसको आंसर देना है, उसके साथ कन्वर्सेशन करनी है, अब वो भी इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग करके देखेंगे तो पता चलेगा बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इस बारे में मेरी सजेशन ये है कि अगर आपको इंटरव्यू में कभी भी लगे कि आप आई कांटेक्ट बनाने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो डोंट लुक इन द आई ऑफ द पर्सन, ट्राई टू लुक एट दी ये जो नोज पॉइंट आगे, ताकि क्योंकि कई लोग आईज में देखने के बाद एकदम आप भी कॉन्शियस जाओगे और अगले को भी कॉन्शियस कर दोगे प्रोबेबली। तो आप मतलब पिक अ पॉइंट एंड लुक जस्ट देयर,
so that I think the best point is to look at the nose का सामने वाला point and you know because उससे अगले को तो लगेगा आई कांटेक्ट है बट एकदम आई टू आई कांटेक्ट नहीं भी होगा तो उस टाइम यू कैन और आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है जब किसी से आप जवाब दे रहे हो क्योंकि अगर आप नहीं देख रहे इसका मतलब आप यू आर जस्ट केयरिंग मतलब अगले को बहुत बैड फील होता है जब उसको देख भी नहीं रहे होते जवाब देते हो उसको उसको लगता है आप इगोस्टिक हो या यू नो अनरूली बिहेवियर आपका कि अब यू डोंट केयर तो मतलब ऐसी 5 चीजें और भी मैं बता सकता हूँ मेरे टॉप ऑफ द माइंड आ नहीं रही बहुत ज्यादा चीजें बट आप ये देखिए कि इंटरव्यू में क्या वो पर्सनालिटी मतलब जैसे अब आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है क्या एक आपकी फिजिकल बॉडी मूवमेंट्स अब कुछ लोग बहुत ज्यादा हाथ हिलाते हैं कुछ लोग कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देते बोथ आर बैड यू शुड बी लिटिल एक्सप्रेसिव बट नॉट टू एक्सप्रेसिव यू नो आप बोल रहे हो तो अब हाउ लाउड आर यू ऐसा नहीं हो कि अगले को आपकी आवाज ही ना सुनाई दे कई लोग बेचारे ना इतना सहम जाते हैं जवाब कई लोग बिल्कुल जाते हैं तो वही बोल रहा हूँ हर चीज में एक मॉडरेशन होता है हर फीचर में एक मॉडरेशन है भाई आपके कपड़े भी ना तो ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं चाहिए होते और नहीं बहुत खराब यू नीड समथिंग मॉडरेट तो आई थिंक हर डायमेंशन में यू हैव टू टेक अप अ मॉडरेशन वाला पाथ बिकॉज दैट्स व्हाट इज अप्रिशिएटेड विद इन द गवर्नमेंट एंड दैट्स अधिकतर लोग उसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं दैट इज सस्टेनेबल ऑल्सो so I think now you can we should end my side and you can ask any question if you have Vinay ji are you there यस सर, यस सर। हाँ तो मैंने कोई खास ज्ञान नहीं दिया लोगों को ज्ञान मुझे मैं सर, होप करता हूँ लोगों के पास बतेरा ज्ञान है इनके पास यही आपने क्लैरिफाई कर दिया इनको कि भाई ज्ञान की जरूरत नहीं है, एटिकेट्स की जो इंपॉर्टेंस है ना उस पे ध्यान लगाए, मतलब वो अभी बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, वो इश्यू है ना थोड़ा सर, तो आपने एक अभी मैं सभी को मेरी यही सलाह है अपनी किताबें रख के साइड में और सब कुछ साइड में रख के दिन में 1-2 घंटा अखबार चलाओ कुछ मत पढ़ो और लोगों से मिलो सबसे एडवाइस देगी अपने नियरेस्ट सरकारी आदमी जो आपको लगता है ना आप जहां भी रहते हो वहां से नियरेस्ट सरकारी आदमी से मिलो जाके जो ठीक पोजीशन पे है एंड ऑब्जर्व करो यू माइट फाइंड देम गुड बैड व्हाटएवर बट एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि भाई ये सरकार चलती कैसे है। अपने नियरेस्ट एसडीएम से जाके मिल लो नोबडी मतलब ठीक है यू विल गेट टू सी कैसे वो काम करता है 5-10 मिनट वो भी आपको दे ही देंगे तो यही मेरी एडवाइस है जाके मिलिए लोगों से कोई रिटायर्ड कोई अफसर हो और उनसे कुछ पूछना नहीं है उनसे कुछ बात करके देखिए यू नो तो आपको उनके बात करने का लहजा पता लग जाएगा उनको आपको पता लग जाएगा और यूजली लोग आजकल देखो माहौल ऐसा कि ऑफेंड बहुत जल्दी होते हैं तो कोई एक दूसरे को कभी बताता नहीं है बट इसी कारण इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करो मिलो शीशे के सामने बैठ के करो या अपने दोस्त के सामने बात करो यू नो आपको थोड़ा बिहेवियर थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है बाकी आई थिंक ऑल ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट पीपल इनको कोई सवाल पूछ